हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चैप्टर 3। जैसा कि जयपुर में हम पहुंच चुके हैं और मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम का बाहर का व्यू दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये वाला ब्लॉग देखने के बाद वहां पर दोबारा से चेक कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको यहीं का बाहर का एक दिखा दूं थोड़ा सा व्यू, जहां पे आपने सारे रूलर्स की पिक्चर्स देख रहे होंगे। इन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रॉपर सीक्वेंस में एक एक रूलर का पिक लगाया हुआ है, जिसमें इन्होंने ये बता रखा है कि किसने कितने समय तक रूल किया, विद नेम एंड विद डेट। और आपको मतलब कि हर एक चीज़ की डिटेल जो है इन्होंने बहुत बारीकी से यहाँ पे मेंशन कर रखी है। देन उसके बाद जो है हम अंदर का व्यू देखने के लिए अंदर गए हैं। अंदर जाने के लिए इनका एक टिकट लगती है, जिसमें एक छोटा सा अमाउंट जो है हमको पे करना पड़ता है। देन हम अंदर जा सकते हैं। और अंदर जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कारपेट बिछे हुए दिखेंगे। और बिना पढ़े ही मैंने अंदर जाते ही ये चीज़ जज कर ली कि ये एक सभा का हॉल होगा, जहाँ पर मे बी ये लोग कुछ अनाउंसमेंट, जजमेंट, जो भी इनकी मेन वो रहती होंगी, ये करते होंगे। एंड देन उसके बाद का जो है यस, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एक मीटिंग हॉल जिसे हम बोल सकते हैं, तो कुछ इसी तरह का, जहाँ पर सारे बैठकर जो है अपने मेजर टॉपिक्स पे डिस्कशन करते होंगे। एंड देन इसके बाद जो है अंदर के अगर हम रूम में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हैंडमेड हैं। सबसे पहले आप ऊपर का अगर आप देख पा रहे होंगे तो कितना ही अच्छा और कितनी बारीकी से चीज़ों को इन्होंने बनाया गया हुआ है। एंड देन आप जब अंदर को एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने हैंडमेड चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। ये सब कुछ हैंडमेड है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मशीन से बनी हो। ऑब्वियसली उस समय में पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन हैंडमेड चीज़ों को अगर आप देखो तो इतनी क्लीनिनेस जो है काम में, वो मतलब आज की डेट में भी नहीं मिलती। तो बहुत ही अच्छे से चीज़ों को मतलब तराशा हुआ जिसे हम बोल सकते हैं। मतलब वाओ, मैं मोस्टली ऐसी जगह पे जाती हूँ ना तो मैं बोर हो जाती हूँ। मतलब हिस्ट्री में मुझे ख़ास इंटरेस्ट है नहीं, बट फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं एक हिस्टोरिकल प्लेस पे आई और मतलब मेरा मन किया कि मैं हर एक चीज़ को देखूं। मतलब हर एक चीज़ को उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। मैं हर चीज़ को देख रही थी, पढ़ रही थी, समझ रही थी, और हर चीज़ अपने आप में ही कुछ बोल रही थी। तो मतलब हमें मतलब ऐसा लग रहा था कि बस हम आगे आगे जाएं एंड देखते जाएं कि आगे हमें और क्या मिलेगा। ये इसके बाद जो है आगे अगर हम देखें तो आगे इनकी क्रॉकरी थी। मतलब इतनी अच्छी क्रॉकरी जो आज की डेट में, मैं क्रॉकरी, मुझे बहुत पसंद है क्रॉकरी, लेकिन मतलब मैं इस वाले पोर्शन में शायद मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। तो जो फॉरेनर्स थे उनके उस समय का मतलब कि ये सारा क्रॉकरी है, तो अंडरस्टूड है कि वहीं से एक्सपोर्ट हुआ होगा बाहर से ही, क्योंकि ये यहाँ पर मतलब कि बाहर के ही ज़्यादा चित्र जो है इस पे बने हुए हैं। तो ये सारा क्रॉकरी जो है, ये क्रॉकरी देखने के बाद आगे का अगर आप देखते हो तो वहाँ पे मतलब जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, बहुत से शो पीस, बहुत अलग अलग तरह की एंटीक चीज़ें जो मतलब बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। और हर चीज़ इतने सालों से रखी हुई भी ज़िंदा थी, ऐसे बोल सकते हो आप। तो बहुत अच्छा था। एंड देन इसके बाद का जो है हमने आगे को जैसे स्टार्ट किया देखना, तो क्रॉकरी सेक्शन काफ़ी बड़ा था इनका, जिसमें हर एक तरह की चीज़ थी। प्लेट्स, कप, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वो जो सुराहियाँ शायद जिसे हम बोलते हैं, शायद वही बोलते हैं शायद, वो चीज़ आ गई। और ये देख सकते हैं आप, मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है कि मैं थोड़ा क्लोज़ करके दिखा सकूं, बट जितना भी देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो ये सारा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कितना पुराना सामान और कितने अच्छे से मतलब कि मैनेज किया हुआ था यहाँ पे। अब यहाँ पर ये वो चीज़ें आ गई जो हैंडमेड कलाकृतियाँ जिसे हम बोलते हैं, हैंडमेड। इन्होंने वो जो स्टैचूज़ बनाए थे, कुछ स्टैचू ऐसे हैं जो ब्रेक हो चुके हैं, लेकिन स्टिल इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो वैसे हाथ लगाना मना था, बट ये हाथ लगा रहे हैं, रूल ब्रेक कर रहे थे। मैंने वैसे नहीं किया।
तो हम टच नहीं कर सकते, उन्होंने हर जगह पे ये चीज़ मेंशन की हुई थी। तो ये देखो यहाँ पे ये चीज़, ये सरस्वती माता का आगे उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टैचू था जो बना रखा हुआ था। एंड आगे आपको कान्हा जी का स्टैचू दिखेगा, कुछ पुराना आर्ट जो है वो दिखेगा, कुछ इस तरह के चित्र हैं जो मतलब खंडित है जिसे हम बोल सकते हैं, लेकिन स्टिल इन्होंने यहाँ पे उनको रखा हुआ है। ये चीज़ देखिए, ये सारे जो स्टैचू हैं ये खंडित हो चुके हैं, बट इन्होंने यहाँ पे रखे हैं। एंड देन उसके आगे का अगर हम देखते हैं तो आगे जो है वो इनकी जो युद्ध के समय जो चीज़ें, जो वेपन्स काम आते हैं वो सारे जो है इन्होंने यहाँ पे रखे हैं। ये आगे का आगे, मतलब इन्होंने हर चीज़ को ना एक अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करके रखा हुआ था। तो अब ये सारे वो चीज़, ये चीज़ एक ऐसा जगह था जहाँ पे मुझे इतना इंटरेस्ट आया नहीं, क्योंकि पता नहीं, बट मुझे इतना मज़ा नहीं आया, सो मैंने इसको इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। ये वो पोशाक, वो क्लॉथ जो उस समय डालते हैं वॉर के समय, तो ये वो चीज़ थी। तो बस यहाँ पर जाने के बाद आगे हम जो आए हैं, जो मैंने आपको बोला कि बेस्टेस्ट चीज़ जो है, ये आप एक चक्कर देख रहे हैं, ये इसमें सारी रामायण है। मतलब श्री राम के जन्म से लेके सीता माता के हरण, रावण के साथ युद्ध, सब कुछ इसमें इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में प्रॉपर्ली दिखाऊंगी। मतलब ये बहुत ही अच्छा लगा, ये एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे बहुत 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 पसंद आई। बाकी का जो है हम नेक्स्ट ब्लॉग में अपडेट करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इसको एंजॉय करें एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।